हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल पर बोलने में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एमएल एक्सपर्टीज प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 2। एंड आज की क्लास में हम लोग देखने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है ह्यूमन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के बारे में। तो बिना कोई देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमने लास्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टाइमलाइन देखा था कि मशीन लर्निंग के फेज में कितने प्यारे प्यारे टाइमलाइंस हैं। एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल चेस मैच आपको याद होगा 1997 का। एंड आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि ह्यूमन लर्निंग क्या होती है एंड मशीन लर्निंग क्या होती है। तो सर सबसे पहली बात तो यही, लर्निंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? तो लर्निंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। कोर्स आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि आप लाइफ में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते ही हैं ऑफकोर्स। एंड उन ऑब्जर्वेशन से अगर आप इंफॉर्मेशन गेन करें तो वी से यू आर लर्निंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं याद दिलाऊं, मुझे याद है मेरी फर्स्ट सोलो फ्लाइट टू समवेयर इन साउथ एंड आई वाज एट द एज ऑफ आई थिंक 16 और 17। मेरे को ये याद नहीं है क्या एज थी, बट हाँ, दैट फर्स्ट सोलो फ्लाइट वाज ऑफ टू मच पैनिक। इट मेड मी टू मच पैनिक। भाई सोच के ही डर लगता है कि भाई जाएंगे कैसे, अपना घर से निकलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कौन सा गेट से एंट्री लेनी है, वगैरह वगैरह समथिंग। एंड उस वक्त मैंने, होता है ना भाई, सीखना है ऑल द वे, करना है ही, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। टू मच ऑफ वीडियोस देखे मैंने, यूट्यूब वीडियोस, एंड ऑफ कोर्स सीखने सीखने के लिए कि पीछे लोगों के पीछे चलना शुरू करा मैंने। जैसे मैं गेट पे पहुंचा वहाँ एंड फाइनली जैसे जैसे लोग सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था, फिर चेक इन करा लोगों ने, जैसे वैसे ही मैं भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने फर्स्ट फ्लाइट टेक इन करा। एंड उससे, उन ऑब्जर्वेशन से मैंने गेन करा, व्हाट गेन करा भाई, एक इंफॉर्मेशन गेन करा कि हाउ टू टेक फ्लाइट। समझ सकते हो? इट मीन्स क्या सिखाना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज नथिंग बट गेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। तो सवाल आया कि सीख के क्या होगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं तो फिर हम किसी भी टास्क को एफिशिएंटली कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा आपने फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा, आई होप, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ तो करा ही होगा कभी ना कभी। एंड फर्स्ट कैलकुलेशन करने में आपको कितना माथा पिच्चा करना पड़ा होगा भाई। बट आज उन्हीं लर्निंग्स की मदद से आज आप कैलकुलेशंस को फास्टर कर पाते हैं। मुझे याद है भाई, मेरा पहला अल्फ़ाबेट में ए लिखने में कितना पिटा था भाई साहब, पूछो मत। बट आज ए नहीं, बी सी डी ई एफ ये भी लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो जोक्स अपार्ट, एंड क्या है भाई, लर्न करके क्या होगा, तो हम लर्न करके चीज़ों को और किसी भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। एंड यही मेनली हमारा मेन मकसद है लर्निंग का। ओके, तो अगर ह्यूमन लर्निंग की बात करें और ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग की बात करें, तो these learnings are of three types. The first one is the learning under expert guidance. जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उसके बाद स्कूल में एडमिशन होता है उसका, कॉलेज में जाता है, ट्यूशंस पढ़ता है, all those learnings are learnings under expert guidance. यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि अच्छा आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, इस तरीके से आपको इस सिनेरियो को इस तरीके से डील करना है। इवन आप क्रिकेट सीख रहे होते हैं तो फिर आप देख रहे होते हैं, आपको टीचर और आपके जो कोच होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि देखो भाई बॉल इस तरह की आ रही है, ये इस तरह की बॉल है, तो फिर आपको इस तरीके से डील करना है, वरना ये हो सकता है। तो ये क्या है, लर्निंग अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। जो दूसरे टाइप की ह्यूमन लर्निंग देखने को मिलती है वो ये, लर्निंग गाइडेड बाई नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट ने आपको एक नॉलेज दे दी है एंड आप उसी के आधार पे आप चीज़ों को सीख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल याद है, अभी हाल फिलहाल की बात है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल पहले की बात होगी, हाल फिलहाल तो इतना ही है मेरे। एंड उनको ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स बताया था। एंड उस वक्त मैंने बताया, एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करा उनके सामने कि ऐसा क्यों होता है कि जो पेपर होता है, अगर हमारे पास कोई पेपर पड़ा हुआ है जो कि खुला पेपर है इस तरीके का समथिंग, एंड अगर हम इसको ड्रॉप करें तो ऑफकोर्स इसको नीचे आने में टाइम लगेगा, जबकि सेम पेपर को अगर हम क्रम्बल कर दें और फोल्ड कर दें बढ़िया तरीके से एंड उसके बाद ड्रॉप करें तो फिर ये कम टाइम में नीचे आ जाएगा। एंड उसी वक्त
मैंने उनको ड्रैग फोर्स, बेसिक तौर पे एयर का जो ड्रैग फोर्स होता है उसका कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई पेपर खुला हुआ है तो नीचे जब जा रहा होगा तो एयर, बहुत सारे एयर की जो ड्रैग फोर्सेस होंगे जो इसके लार्ज सरफेस एरिया पे एक्ट कर होंगे, एंड उसकी वजह से एयर इसको धीरे धीरे आने पे मजबूर कर देगी। जबकि अगर यही क्रम्बल्ड होगा एंड तब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो बिकॉज इसका सरफेस एरिया कम है तो कम एयर का ड्रैग फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा तो ये फास्टली नीचे गिर जाएगा। एंड तब एक बच्चे ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया, ओके भैया अगर बाई चांस मैं प्लेन में जा रहा हूँ एंड अगर मैं गिर गया तो फिर, और मेरे पास कुछ पैरासूट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को फैला लूंगा और उससे क्या होगा कि एयर का जो ड्रैग फोर्स है मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एंड उसकी वजह से मैं धीरे गिरूंगा, मरूंगा लेकिन ज्यादा दर्द नहीं होगा। ऑफ कोर्स जो भी चीज उसने, जो भी आंसर दिया हो सकता है इरेलेवेंट हो एंड समथिंग सम रेलेवेंट भी है ऑफ कोर्स, बट जो चीज देखने को मिल रही है वो कि उसने कुछ सीखा एंड सीखा बाय गेनिंग द नॉलेज। हमने उसको उस पर्टिकुलर सिनेरियो में खुदा के हमने गाइड नहीं करा, उसको एक नॉलेज दिया ड्रैग फोर्स के बारे में, सरफेस एरिया एंड ड्रैग फोर्स का क्या रिलेशन है उसके बारे में, एंड उसने उस चीज से एक नई नॉलेज गेन कर लिया। इसको कहते हैं लर्निंग गाइडेड बाय नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सपर्ट। जो थर्ड टाइप की नॉलेज और गेनिंग लर्निंग देखने को मिलती है हमें, वो है हमारी लर्निंग बाय सेल्फ। द मोमेंट रॉकेट लॉन्च हुआ एंड द मोमेंट वी लैंडेड ऑन द ब्यूटिफुल सरफेस ऑफ द मून, क्या ये किसी एक्सपर्ट गाइडेंस या एक्सपर्ट नॉलेज की वजह से हो पाया? नहीं भाई, हमको आइडिया भी नहीं था कि मून का सरफेस किस तरीके का है, मून के ऊपर कैसा एटमॉस्फेयर है वगैरह वगैरह, बस एक अजम्पशन और सम थोड़ा बहुत कुछ पता था, बट ऑल द वे हमने कभी भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो बहुत सारे ट्रायल्स के बाद फाइनली ह्यूमन सिविलाइजेशन ने मून के ऊपर लैंड करा, एंड आप समझ सकते हो कि दिस इज लर्निंग बाय सेल्फ। ये रॉकेट तो फिर भी यार बहुत बड़ी बात है। आप नोटिस करो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको कोई चलना या दौड़ना नहीं सिखाता है, वो धीरे धीरे खुद ही माँ बन के चलता है पहले, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है एंड फाइनली चलना शुरू कर देता है। उसकी कोई एक्सपर्ट ट्रेनिंग नहीं होती है, वो इट्स अ लर्निंग बाय सेल्फ प्रोसेस। थोड़ा सा आयता देना वो अलग बात है, बट इट्स अ लर्निंग बाय सेल्फ। तो ह्यूमन लर्निंग जो होते हैं वो बेसिक तौर पे 3 तरह के होते हैं। हमने देखा भाई लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेशंस। एंड लर्निंग किस लिए करना है, ताकि किसी भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। एंड ह्यूमन लर्निंग की बात करें तो ये 3 तरीके की होती है। अगर हम मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में हैं तो टॉम एम मिशेल, वेरी एक्सीलेंट प्रोफेसर इन रिगार्ड टू दिस मशीन लर्निंग, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं एंड डेफिनेशन आपको देखना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कोई कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है किसी टास्क को कर रहा है विद अ परफॉर्मेंस पी, एंड उसके एक्सपीरियंसेस के बाद अगर वो अपने परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट ला पा रहा है तो समझ जाओ कि दैट मशीन इज लर्निंग। दोबारा बोलो मैं, अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो टास्क टी कर रहा है विद परफॉर्मेंस पी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लेट अस सपोज चेस प्ले करने का कोई टास्क है एंड उसको 10 में से वो 3 गेम जीत पा रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हुआ वो 30% का हुआ, भाई 3 आउट ऑफ 10 जो मैचेस हैं वो विन कर पा रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, 30% का है। विद फर्दर एक्सपीरियंसेस हमने उसको और गेम खिलाए, उसको और एक्सपीरियंस दिया एंड उसके एक्सपीरियंसेस को जब हमने इंक्रीज करा तो हमने नोटिस करा कि भाई वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले तो वो सिर्फ 10 में से 3 गेम ही जीत पाता था, बट वो 10 में से अब 6 गेम जीत पा रहा है, 7 गेम्स जीत पा रहा है, परफॉर्मेंस राइज हो रहा है। इट मीन्स वी विल से दैट मशीन इज लर्निंग। एक बार दोबारा जाते हैं, लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। लर्निंग इज गेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेशंस, एंड लर्न करके चीजें हम एफिशिएंटली कर पाते हैं। अगर मशीन भी अपने ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन गेन करी है एंड टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट मशीन, दैट कंप्यूटर प्रोग्राम इज लर्निंग। ओके, तो अभी हमने देखा लर्निंग क्या है, ह्यूमन लर्निंग कितनी तरह की होती है, एंड अभी हमने देखा मशीन लर्निंग क्या है। सेम चीज है, लर्निंग का मीनिंग ये एक ही है भाई, लर्निंग मतलब लर्निंग मीन्स गेनिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। एंड अगर मशीन जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने टास्क का जो परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीमेंट कर पा रही है, इट मीन्स कि वो मशीन जो है वो लर्न कर रही है।